अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभाली है, तब से वहां की राजनीति रोलर कोस्टर की तरह हो गई है। चाहे ट्रंप के कामकाज के रवैये को ले लें या फिर उनके हालिया फैसलों और बयानों को। आपको याद होगा कि ट्रंप के पूरे कैंपेन के दौरान, कैंपेन के बाद और सरकार में शामिल होने तक अपने एक्स वाले एलॉन मस्क ट्रंप सरकार के ब्लू आइड बॉय बने हुए थे। लेकिन अब खबर कुछ ऐसी है कि आप भी चौंक कर रह जाएंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक ट्रंप प्रशासन में उनके ब्लू आइड बॉय बने हुए थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले एलॉन मस्क पहले ट्रंप के सबसे खास आदमी बने और फिर अचानक अपना सालाना कार्यकाल खत्म होने के पहले ही सरकार से आउट हो गए। आखिर ट्रंप और मस्क के बीच वो कौन सी दरार आई और क्या इसके पीछे रूस और पुतिन का भी कोई हाथ है, आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि इसी साल 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पद संभालते ही एलॉन मस्क को डॉज का यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का सलाहकार बनाया था और मस्क ने 4 महीने 9 दिन के बाद ही अपने पद को छोड़ने का ऐलान कर दिया। मस्क की अचानक इस तरह से हुई विदाई को लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सूत्रों की माने तो एलॉन मस्क की ट्रंप प्रशासन से विदाई का फैसला सीनियर स्टाफ लेवल पर लिया गया और व्हाइट हाउस से उनकी विदाई कुछ ऐसे चटपट फटाफट हुई कि किसी के समझ ही नहीं आया। कहा तो यह भी जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल अनौपचारिक थी और इस खबर को दुनिया को बताने से पहले ट्रंप और मस्क की कोई मुलाकात भी नहीं हुई। अब सवाल सबके मन में यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों, वो भी इतनी जल्दबाजी में। हालांकि मस्क को सरकार के साथ हर साल 130 दिन काम करना था, लेकिन एक दिन पहले ही उनका सरकार से बाहर होना और ट्रंप से बिना मिले फैसला सार्वजनिक करना कई सवालों को जन्म दे गया। इसके पीछे एक सवाल यह भी है कि क्या अगले साल एक बार फिर वो 130 दिन के लिए सरकार के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से एलॉन मस्क ने सरकार का साथ छोड़ा है, वो ट्रंप प्रशासन से बाहर हुए हैं, उसको देखकर इसकी उम्मीद ना के बराबर है। अब ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सभी सवालों के पीछे क्या कारण है वो आपको गिनाते हैं। देखिए, ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच आखिर दरार क्यों बनी, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। आपको याद होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण, जिसके बाद अमेरिका के पॉलिटिकल कॉरिडोर में एलन मस्क सबसे ताकतवर व्यक्ति बनकर उभर गए थे। वो हर जगह दिखने लगे थे, अपने अलग अंदाज में अलग मुद्दों पर बात करते थे, कोई पॉलिटिकल बैगेज उन पर नहीं था। ट्रंप ने एलॉन मस्क को जो काम दिया था वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था, यानी कि अमेरिका की फिजूल खर्ची और सरकारी खर्चे में कटौती करने का। आपको याद होगा एक कॉन्फ्रेंस में मस्क ने कटार लहराकर उसे ब्यूरोक्रेसी के लिए बताया था, यानी कि एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी में छटनी की बात के इशारे के तौर पर देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर हमले की बात के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन उस घटना को लेकर के भी खूब चर्चा हुई थी। जब ट्रंप के लिए मस्क चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने दावा किया था कि डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकार के खर्च में कम से कम $2 ट्रिलियन की कटौती कर सकेगा। यही नहीं, मस्क सरकारी कर्मचारियों पर भी लगातार निशाना साधते रहे। उनकी ये बात काफी चर्चा में रही थी जब उन्होंने कहा था कि कोविड काल के जो विशेषाधिकार हैं उनको खत्म करने का समय आ गया है, जिससे लोग खुद ही नौकरियां छोड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप और एलन मस्क के बीच ताजा विवाद एक बिल है, वो बिल जिसे ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट कहा था। इस बिल में टैक्स कटौती का प्रावधान है, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए कड़े नियमों को लागू किए जाने और बॉर्डर सुरक्षा को बढ़ाने का प्रावधान भी है। वहीं एलन मस्क इसे एक बहुत बड़ा खर्चे वाला बिल बता रहे हैं। मस्क के मुताबिक ये बिल संघीय घाटे को बढ़ाता है और डॉज के काम को कमजोर करता है। मस्क ने ये बात 28 मई को एक इंटरव्यू के दौरान कही और उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर खर्च वाले बिल को देखकर बहुत निराश है, जो बजट घाटे को बढ़ाता है और डॉज टीम की तरफ से किए जा रहे काम को कमजोर करता है। और 29 मई को मस्क ट्रंप सरकार से बाहर हो गए। यह भी कहा जा रहा है कि एलन मस्क अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म से भी परेशान थे। एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी उनकी सोच से भी ज्यादा खराब है। वहीं ट्रंप सरकार में मंत्रियों से भी एलन मस्क के लगातार विवाद मतभेद सामने आ रहे थे। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये मतभेद खुलकर सामने आने लगे, जिसकी वजह से ट्रंप प्रशासन की छवि पर लगातार असर पड़ रहा था। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रूबियो, परिवहन मंत्री सीन डफी और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ उनकी बहस हुई। उन्होंने ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो को एक तरीके से मूर्ख और ईंटों की बोरी से भी ज्यादा मूर्ख कहा था। नवारो ने कहा था कि टेस्ला के सीईओ कार मेकर नहीं बल्कि कार असेंबलर है। वहीं मस्क के व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक ईमेल ने सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी पैदा की, मस्क के लिए भी और ट्रंप प्रशासन के लिए भी। वहीं उनकी छटनी की नीतियों को लेकर के भी खूब विवाद हुआ।
मस्क की नौकरियां लेने की नीति से ट्रंप सरकार को चिंता हुई और उन्हें कहना पड़ा कि नौकरियों के मामले में विभाग की चलेगी, ना कि डॉज की। वहीं अमेरिकी न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ट्रंप और डॉज ने अमेरिका की 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के वर्कफोर्स में 12% यानी कि करीब 2,60,000 की कटौती करने में कामयाबी हासिल की थी। ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मस्क को अपने व्यापार में भी, यानी कि 130 दिन उनको सरकार में देने थे, इस वजह से उनके अपने व्यापार पर भी उनके फैसलों का असर पड़ना शुरू हो गया था। देखिए, सरकार में जाने के बाद मस्क को अपने व्यापार में नुकसान दिख रहा था। जिस तरह से मस्क ने डॉज को चलाया, उसकी नाराजगी का असर टेस्ला पर भी दिखने लगा, जिसके मुनाफे में बड़ी गिरावट, करीब 71% की गिरावट देखी गई और मस्क की खुद की अप्रूवल रेटिंग मार्केट यूनिवर्सिटी के पोल में 38% तक नीचे चली गई। वहीं अमेरिका में टेस्ला टेकडाउन आंदोलन ने मस्क पर दबाव बढ़ाया। मस्क ने खुद कहा कि वो अपने व्यापार को विशेष रूप से टेस्ला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस लौटना चाहते हैं। इन सब के बीच ट्रंप प्रशासन की नीतियों को लेकर के भी टकराव की बात सामने आई। मस्क और ट्रंप के बीच व्यापार नीतियों, खास करके टैरिफ को लेकर जो रुख डोनाल्ड ट्रंप का था, उसको लेकर असहमति थी। मस्क ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए टैरिफ को कम करने की वकालत की थी, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनके खुद के व्यवसायों पर भी, जैसे कि टेस्ला और स्पेसएक्स को काफी प्रभावित कर सकता था। अमेरिका के अखबार ने बताया था कि मस्क ने यह आश्वासन दिया था कि वो सरकारी कार्यों से पीछे हटेंगे और इस दौरान उन्होंने टैरिफ कम करने की बात कई बार उठाई और तभी व्हाइट हाउस की तरफ से पहली बार ये माना गया था कि ट्रंप सरकार और मस्क के बीच टैरिफ और व्यापार को लेकर विवाद है। लेकिन इन सब के बीच इस पूरी कहानी का एक रूसी एंगल भी है। देखिए, रूस के यूक्रेन पर हो रहे हमलों के बाद ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुतिन को आग से खेलने वाला बताया। वहीं पुतिन लगातार एलन मस्क की तारीफ करते रहे। ट्रंप उधर पहले भी कई बार कह चुके थे कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस की हरकतें अब तक रुक चुकी होती। वहीं अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। अब एलन मस्क और पुतिन के रिश्तों को लेकर के भी चर्चा होने लगी। वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इससे एलन मस्क का क्या लेना देना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मस्क की कई बार सार्वजनिक मंचों पर तारीफ कर चुके हैं। मस्क और पुतिन के रिश्तों को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब इस तरह की जानकारी सामने आने लगी, इस तरह के आरोप लगने लगे कि जब यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज पर अटैक करने वाला था, तब मस्क ने स्टारलिंक का पूरा नेटवर्क बंद कर दिया था, शटडाउन कर दिया था। इस कदम से यूक्रेन की कार्रवाई पर असर पड़ा और मस्क की मंशा पर भी सवाल उठे। बाइडेन प्रशासन ने मस्क के खिलाफ इस पर जांच भी शुरू करवाई थी। यह भी चर्चा रही थी कि अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती तो शायद मस्क को जेल तक हो सकती थी। वहीं एलन पर पहले ही पुतिन के नजदीकी होने के आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई पुतिन की वजह से ही मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ा, या फिर वजह वही है जिसकी चर्चा अमेरिकी मीडिया कर रहा है। सियासत में कब कौन किधर हो जाए, कहा नहीं जा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।